क्योंकि एक शिक्षक से आप क्या करवा रहे हैं, बीएलओ बनवा रहे हैं, घर घर घुमवा रहे हैं, नहीं होता है तो मेडिकल में उनको जॉब लगवा देते हैं, नहीं होता है तो गाड़ी में कंडक्टर का रूप दे देते हैं। आखिर ये शिक्षक है या मजाक है? शादी का भी पैसा बढ़ गया और वृद्धा पेंशन भी बढ़ गया, अब इधर इधर डोमिसाइल नीति भी लागू हो गया। आशा दीदी जो थी लगातार आंदोलन कर रही थी, लाठियां भी खाई है, लाठियां भी खाई है। चुनाव आया, लॉलीपॉप का पिटारा खोल दिए, फिर वोट लेंगे, फिर वही काम करेंगे। जी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटी योग न्यूज। देखिए हमारे सहयोगी पत्रकार चंदन जी हैं, आज इनसे हम चर्चा करते हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। आखिर शिक्षा व्यवस्था में लगातार जो है वह बदलाव किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा का स्तर जो है वह नहीं सुधर रहा है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी पत्रकार चंदन जी हैं। चंदन जी, आखिर क्यों? सबसे पहले नमस्कार सभी लोग को। मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा विभाग की जो स्थिति है पहले जैसे थी ज्यों के त्यों हो गया है। अभी चुनाव आ रहा है और चुनाव आने के पूर्व में नीतीश कुमार ने कई तरह के लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा आशा दीदी जो लगातार पटना के गांधी मैदान में मांग करती रह गई, मेरा मानदेय बढ़ा दीजिए साहब, मेरा मानदेय बढ़ा दीजिए। कई लोग वृद्धा पेंशन बढ़ा दीजिए, विपक्ष कर रहा है। लेकिन अब चुनाव आ रहा है 2025 नवंबर में, तो 2-3 महीना पहले आशा दी का भी पैसा बढ़ गया और वृद्धा पेंशन भी बढ़ गया। अब इधर इधर डोमिसाइल नीति भी लागू हो गया। लेकिन विपक्ष जो है इसका लगातार मांग करते आ रहा है। आशा दीदी जो थी लगातार आंदोलन कर रही थी, लाठियां भी खाई है, लाठियां भी खाई है। उस समय सरकार को ये मांग मान लेनी चाहिए थी। आखिर ये क्यों? हमको समझ में नहीं के दौरान क्यों? हमको समझ में नहीं आता है कि शिक्षक को ये बीएलओ बना रहे हैं, शिक्षक को कोरोना काल में कंडक्टर बना देते हैं, शिक्षक को कुछ भी करवा देते हैं, कुछ भी है तो शिक्षक है। आखिर शिक्षक की बलि का बकरा क्यों? एक जगह सरकार कहती है कि 90% बच्चा जब स्कूल में आएगा तब अटेंडेंस होगा उसका, और जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो शिक्षक ही नहीं रहेगा, तो उस बच्चे का आने का क्या मतलब? यानी 90% अटेंडेंस जिसका रहेगा उसका नहीं तो नामांकन काट दिया जाएगा। सरकार का आदेश है, सरकार एक तरफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना रही है और उसके बाद लगातार शिक्षक जो है लगातार गायब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान है। और इस तरह के निरंकुश सरकार जो चला रहे हैं, सरकार जो भी जिनके भी जो प्रशासन चला रही है, तमाचा है उन पर, उनके गाल पर तमाचा है। क्योंकि एक शिक्षक से आप क्या करवा रहे हैं, बीएलओ बनवा रहे हैं, घर घर घुमवा रहे हैं, नहीं होता है तो मेडिकल में उनको जॉब लगवा देते हैं, नहीं होता है तो गाड़ी में कंडक्टर का रूप दे देते हैं। आखिर ये शिक्षक है या मजाक है? कोरोना काल में आपने देखा होगा कि शिक्षकों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के लिए जो प्रवासी मजदूर आते थे या प्रवासी लोग आते थे, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर तक स्टेशन से उठा करके वो क्वारंटाइन सेंटर तक ले जाते थे। जबकि ये काम है नर्स का, मेडिकल स्टाफ का। लेकिन मेडिकल में बाकायदा मेडिकल में ड्यूटी भी शिक्षक को लगाया जा रहा था। तो शिक्षक का कहीं ना कहीं दोहन किया जा रहा है। शिक्षक ही देश के भविष्य को संवार सकते हैं, शिक्षक ही डॉक्टर बनाते हैं, शिक्षक ही नेता बनाते हैं, शिक्षक ही पुलिस बनाते हैं। लेकिन वो शिक्षक का हाल क्या है? कहीं ना कहीं जॉब में लगा दिया जा रहा है, जिससे स्थिति खराब हो रही है। हाँ, इस चीज को मानते हैं कि शिक्षा विभाग ने आपने बिल्डिंग अच्छा बना दिया, कपड़ा अच्छा दे दिया, बच्चों को मिड डे मील ला दिया, लेकिन उससे नहीं होगा। शिक्षक को ड्यूटी ऑन ड्यूटी देना पड़ेगा, तब जाकर बिहार की स्थिति ठीक होगी। लेकिन यहाँ पर कोई मानने को तैयार नहीं। चुनाव आया, लॉलीपॉप का पिटारा खोल दिए, फिर वोट लेंगे, फिर वही काम करेंगे। चंदन जी, अभी आपको याद होगा हम लोग शिक्षक से बात कर रहे थे, तो एक शिक्षक ने क्या कहा कि हम लोगों को बीएलओ नहीं, बीएलओ को बैल बना दिया गया। बीएलओ को बैल बना दिया गया। अब सोचिए कितना बड़ी बात बोल रहा था। बैल क्या होता है? जो कोल्हू का जो तेल होता है, जो जोतने में काम आता है, उस तरह की बात, भाषा का उपयोग। तो बिहार के लोग हैं और बिहार के शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक में बहुत बड़ी नाराजगी है। लेकिन दिल में है बेचारे, लेकिन मानदेय लेते हैं, पैसा लेते हैं सरकार से, इसलिए खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल की सिसकियां, उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि चुनाव आ रहा है, ठीक है, बीएलओ एक स्कूल से काफी था, अब सहायक बीएलओ रखिएगा, पूरी की पूरी सिस्टम में ध्वस्त कर दीजिएगा, तो पढ़ाई कैसे होगा? पूरा टीम जो स्कूल के जितने भी शिक्षक होते हैं, एक दो को छोड़ करके पूरे को बीएलओ वाला कार्य में लगा दिया जाता है। पूरा स्कूल खाली। पहले तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व क्या हुआ था, शराब को ढूंढने का भी आपने देखा ही था, हम लोग कवरेज भी किया। तो बताइए कि मद निषेध वाला काम करे, स्वास्थ्य विभाग का काम करे, चुनाव आयोग का काम करे, शिक्षक है या मजाक है? ये सवाल है, सरकार से पूछना चाहते हैं। ये शिक्षक की बात कौन करेगा? मीडिया, बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया है, बैठी हुई है, लेकिन वो भी बात नहीं उठा रही है। उठाना तो पड़ेगा, आवाज तो उठाना पड़ेगा। शिक्षकों का दर्द है, इतने सारे शिक्षक हैं जो बाकायदा यहाँ रजिस्टर्ड हैं, भारत सरकार के लिए, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, बिहार सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। तो देखिए, ये थे हमारे
साथ अभी बात कर रहे थे चंदन जी, हमारे सहयोगी पत्रकार थे, जिन्होंने बड़े बखूबी तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो थी उस पर इन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया। शिक्षकों को लगातार जो है वह सरकार विभिन्न तरह के काम में लगा देती है, कभी उन्हें निर्वाचन आयोग के काम में लगाती है, कभी कोरोना आता है तो क्वारंटाइन सेंटर में लगा देती है, तो कभी कुछ। तो हमारे साथ अभी चंदन जी बात कर रहे थे। आपको क्या कुछ प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे सिटी न्यूज।